नमस्कार। हम भारतीय कनाडा को इतना प्यार देते हैं कि किसी से पूछो कि भाई कहाँ जाना चाहते हो तो कहता है भाई हमको तो जाना है कनाडा। लेकिन भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते जो हैं इस समय काफी तल्ख है। कनाडा से संबंधों में कड़वाहट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है खालिस्तान। तो क्या है ये खालिस्तान? खालिस्तान का इतिहास क्या है और इसने भारत और कनाडा के संबंध कैसे खराब किए? सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। खालिस्तान का मतलब क्या है पहले ये समझिए। खालिस्तान का मतलब है खालसा की जमीन। खालसा का मतलब है सिख, यानी कि सिखों का प्रदेश। दरअसल भारत में रह रहे कुछ खास लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और उस देश का नाम खालिस्तान होगा। इसका समर्थन अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में रहने वाले सिख समुदाय के लोग करते आ रहे हैं और खालिस्तान समर्थकों के प्रति वो सहानुभूति भी रखते हैं। इनकी मांग है कि पंजाब के साथ साथ कुछ हिस्से हरियाणा के, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। साथ ही इसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को भी शामिल कर लिया जाए और इसकी प्रस्तावित राजधानी है लाहौर। वैसे तो भारत के विभाजन के बाद से ही खालिस्तान बनाने की मांग उठने लगी, लेकिन इसे हवा मिली सन 1984 में। जनरैल सिंह भिंडरावाला ने इस चिंगारी को आग बना दिया और फिर शुरू हुआ पंजाब में कत्लेआम। पत्रकारों की हत्या होने लगी, पुलिस के अधिकारियों की हत्या होने लगी, सिस्टम और सरकार को सीधी चुनौती दी जाने लगी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे अलगाववादी और नाराज हो गए। भिंडरावाला की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान समर्थकों ने हथियार के साथ अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल, जिसे हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वहां अपना डेरा जमा लिया और फिर इन्हें बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा एक्शन लिया। 1 जून 1984 ये वो तारीख थी जब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट, अलगाववादियों और जवानों की सीधी टक्कर। करीब 5 दिन तक चले इस ऑपरेशन में आखिरकार जीत सेना की हुई। और इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि भिंडरावाला तो मारा गया, स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से मुक्त करा दिया गया, लेकिन साथ में करीब 500 नागरिक और सेना के करीब 80 जवानों को हमने खो दिया। इस ऑपरेशन का एक और असर हुआ। इस घटना से सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से आहत हुए और इंदिरा गांधी की छवि सिख विरोधी नेता के तौर पर स्थापित हो गई। और यही वजह थी कि इंदिरा गांधी को उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दोनों गार्ड सिख समुदाय के थे। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से भारत के अंदर खालिस्तान की मांग को तो दबा दिया गया, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान की मांग को जिंदा रखा और समय समय पर उसे हवा भी दिया। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत में खालिस्तान की मांग वाला आंदोलन जो है वो नगण्य है, कम है, लेकिन भारत को दहलाने के लिए दूसरे देशों के लोग खालिस्तान समर्थकों को भड़काते रहते हैं और इन्हीं देशों में एक नाम है कनाडा का, जहां से खालिस्तान समर्थकों को समर्थन तो मिलता ही है, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी दिया जा रहा है और भारत इसी को लेकर लगातार आपत्ति जताता रहा है। लेकिन कनाडा की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उल्टे उन पर खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। तो ये है कनाडा और भारत के विवाद की जड़, जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। इतनी गहरी कि दोनों देशों को एक दूसरे के राजदूतों को हटाना पड़ रहा है। भारत और कनाडा की कड़वाहट का असर G20 सम्मेलन के दौरान भी नजर आया। जब ट्रूडो का विमान खराब हो गया, भारत ने मदद की पेशकश की, लेकिन सोचिए कि संबंध में कितनी कड़वाहट आ गई कि कनाडा ने भारत से मदद लेने से इनकार कर दिया। ट्रूडो 2 दिन तक अपने होटल में फंसे थे, लेकिन खबर छपी कि भारत की तरफ से उन्हें कोई भाव तक नहीं दिया। इसके बाद ट्रूडो कनाडा जाकर भारत के साथ व्यापार मिशन को रोक देते हैं और फिर जो हो रहा है उसे आप देख ही रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।